हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम फिर लेकर के आ गए दोस्तों करंट अफेयर। और देखिए, ये करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए हमने सबसे पहले क्या किया है, यूपी के लगभग 150 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट थे बहुत ही ज़्यादा दोस्तों। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाएंगे दोस्तों, वहाँ पर आपको करंट अफेयर उत्तर प्रदेश के नाम से मिल जाएगा। वहाँ जा करके आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। तो हमने क्या सोचा दोस्तों, पूरे विश्व के लिए जाएं करंट अफेयर, तो हमने इसका पहला पार्ट कल बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा बहुत अच्छे से, उसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखा है। तो उसी के चलते हमने दूसरा पार्ट भी इसका बनाया दोस्तों। और हम चाहते हैं दोस्तों, पेपर आपके लगे हुए हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, किसी भी चीज़ के लिए दोस्तों, तो सबके लिए हम लेकर के चल रहे हैं। इसलिए हमने पूरे विश्व को सम्मिलित किया है, और उसके टॉप क्वेश्चन हम देखने वाले दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये ऐसा कुछ फालतू सा दे दिया दोस्तों, तो इसलिए हम लेकर के आए हैं। ये दूसरा टेस्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा टेस्ट। ठीक दोस्तों, तो हम इसका दूसरा टेस्ट लेकर के आ चुके हैं करंट अफेयर का। देखिए, हम इसमें टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले दोस्तों, और हम वन लाइनर वाले क्वेश्चन क्यों लेकर आते हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ना पड़े और वीडियो थोड़ा छोटी बन सके दोस्तों, जिससे आप लोगों को फायदा हो। तो इसलिए देखिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत सरकार ने मलेरिया को समाप्त करने के लिए कब तक लक्ष्य रखा है, मतलब किस वर्ष तक भारत सरकार ने बोला है कि मलेरिया को पूर्णतया समाप्त कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बताना है। तो किस वर्ष तक दोस्तों, तो आपको पता होगा 2030 तक दोस्तों। ठीक है, देखिए मलेरिया संबंधित है। अगर यहीं पे पूछ ले टीबी को हराने की कब तक योजना बनाई है, तो 2025 तक दोस्तों। उसको हमने पहले वाले क्वेश्चन में लिया था कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, तो 2025 तक टीबी को दोस्तों। और एक चीज याद रखेंगे कि हर घर जल देने की कब तक योजना बनाई गई है, हर घर जल, तो 2024 तक। ये जल वाला है, ठीक दोस्तों, ये जल वाला है, ये टीबी वाला है, और ये मलेरिया वाला आप देख रहे हैं। और दोस्तों, किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य कब है, तो दोगुना कब किया जाएगा, 2022 से। देखिए दो गुना, देखिए दो ये दिख रहा ना, सभी दो हैं दोस्तों, तो ये याद रख लेंगे, दोगुना करने के लिए दो का होना जरूरी। तो किसानों की आय दोगुना कब तक कर दी जाएगी दोस्तों, 2022 तक। और एक चीज दोस्तों, सभी के लिए घर, समझिएगा, सभी के लिए घर। देखिए, किसान की आय जब दोगुना होगी, सभी लोग घर खरीद लेंगे, तो वो भी क्या होगा, 2022 तक। देखिए दोबारा देख लेते हैं, 2023 तक वो मलेरिया समाप्त करेगा, 2025 तक वो टीबी को समाप्त करने वाला है दोस्तों। किस लक्ष्य क्या रखा है, स्लोगन क्या रखा है दोस्तों, टीबी हारेगा देश जीतेगा, 2025 तक। 2024 तक सबको जल की सुविधा दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, 2-4 घर जो होंगे सबको जल की सुविधा दे दी जाएगा। 2022 तक दोस्तों किसानों की योग जो आय है उसको दूना किया जाएगा, और इसके साथ साथ सभी को घर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, सभी के लिए घर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने सभी एक ही क्वेश्चन में कवर कर दिया दोस्तों, और इनका हम कभी कभी रिविजन भी करते रहेंगे बीच बीच में। ठीक दोस्तों, तो चलिए ये आप लोग लिख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश में भारत से बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कहां पर किया जाएगा, पहले विश्व योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहां किया जाएगा, तो अमेरिका में। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि 21 जून को क्या मनाया था दोस्तों, योग दिवस। ठीक है, 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया था, और ये भारत की देन है। सबसे पहले 2015 में मनाया गया दोस्तों। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको मतलब कि लीड किया गया था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और देखिए पहला विश्वविद्यालय, योग का पहला विश्वविद्यालय भारत के बाहर किस देश में बनाया गया, तो अमेरिका में दोस्तों। उसका नाम क्या रखा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, यानी हमारे विवेकानंद के नाम पर उसका नाम रखा गया दोस्तों। और ये कहां खोला गया, लॉस एंजल्स में दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आपसे जो भी इंपॉर्टेंट थी, नाम क्या होगा, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, कहां पर, लॉस एंजल्स में, कहां पर, अमेरिका में। ठीक है, और अमेरिका के कौन है राष्ट्रपति, जो बाइडेन दोस्तों। ठीक है, बाइडेन हो गए हैं। ठीक, इससे पहले कौन थे, ट्रंप थे, ट्रंप के समय ही ये शुरुआत हुई थी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड। देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों। किसको दिया गया, कीर्ति सुरेश को दोस्तों। देखिए आलिया भट्ट मत लगा के चलाना कि आलिया भट्ट, प्रीति जिंटा, प्रियंका चोपड़ा, ऐसे मत लगाना। ठीक है, कीर्ति सुरेश को दिया गया दोस्तों, तेलुगु की एक्टर है। किसकी, तेलुगु फिल्म की एक्टर है। अगर देखें, एक्ट्रीज हैं दोस्तों। ठीक है, एक्टर नहीं है, हीरोइन है। ठीक है, अब देखिए वहीं बात कर ले, एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो आपको पता होगा विक्की कौशल को। ठीक है, जिससे उरी अटैक आपने देखा होगा उनकी मूवी। ठीक है, विक्की कौशल को, और आयुष्मान खुराना को दोस्तों। आयुष्मान खुराना के आपने देखा होगा विक्की डोनर है ना, तो उनको दिया गया। अब फिल्म फेयर अवार्ड किसको दिया, किस मूवी को दिया गया, तो गली बॉयज को दोस्तों। किसको, गली बॉयज को। आप जानते हो रणबीर कपूर की थी। ठीक दोस्तों, रणवीर सिंह की थी। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 किसको दिया गया था दोस्तों, अमिताभ बच्चन।
ये चीजें आप लिख लेना, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था दोस्तों? अमिताभ बच्चन को, ठीक है। और विशेष आइकन पुरस्कार किसको दिया गया था? तो रजनीकांत जी को दोस्तों। किसको? रजनीकांत, जिसको जिनकी रोबोट 2 आपने देखी होगी, रोबोट देखी होगी दोस्तों 0.2 है ना, 2.0, ठीक है। तो उन्हें दिया गया है विशेष आइकन का अवार्ड, रजनीकांत, ठीक है। और गली बॉय को क्या दिया गया दोस्तों? तो फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है। और दादा साहब फाल्के अमिताभ बच्चन को दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और एक्टर का विक्की कौशल और आयुष्मान खुराना, और एक्ट्रेस का यानी हीरोइन का तो किसको? कीर्ति सुरेश को दोस्तों, ठीक, तेलुगु फिल्म के। चलिए सभी क्वेश्चन हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है दोस्तों? तो भारत की स्थिति क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो भारत की बहुत ही खराब स्थिति है, 129वां स्थिति है। क्या है दोस्तों? 1 to 9, मतलब 1 to 9 स्थिति दोस्तों। अब बात कर ले यही प्रथम स्थान किसका है दोस्तों? तो किसका है? नॉर्वे का है, ठीक है। और अंतिम स्थान किसका है? तो नाइजर का दोस्तों, ठीक है। तीनों चीजें हमने बता दी दोस्तों कि जो मानव विकास सूचकांक होता है दोस्तों, वो उसमें भारत का स्थान क्या है इस बार? तो 129 है। प्रथम स्थान पे नॉर्वे है दोस्तों, और अंतिम स्थान पे क्या है? नाइजर है दोस्तों, ठीक है। क्या है? नाइजर है दोस्तों। और देखिए इसका मतलब जो ये आपकी रैंकिंग निकाली जाती है किस आधार पर निकाली? देखो क्वेश्चन बन सकता है कि किस आधार पर ये मानव विकास सूचकांक जारी किया था दोस्तों। 3 आधार देते। पहला क्या है? साक्षरता, कितनी साक्षरता है आपके यहाँ, ठीक है, साक्षरता पहला हो जाएगा। दूसरा क्या है दोस्तों? प्रति व्यक्ति आय। क्या है? प्रति व्यक्ति आय कितनी है दोस्तों। और तीसरा क्या है दोस्तों? आपका जीवन प्रत्याशा। क्या दोस्तों? जीवन प्रत्याशा, यहां पर जीने की उम्र कितनी है दोस्तों, जीवन प्रत्याशा। ये 3 आधारों पे लिया था, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 का थीम क्या है दोस्तों? आपको पता है कि जब ये योग दिवस हुआ कोरोना के चलते दोस्तों क्या हुआ था, घर में ही मनाया गया है, ठीक है। और 21 जून को मनाया दोस्तों, 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका थीम क्या है? 21 जून को मनाया था, और थीम क्या था? घर पर रहते हुए परिवार के साथ योग दोस्तों। तो याद रख लेंगे, योग दिवस 2020 का थीम क्या होगा? घर पर रहते हुए परिवार के साथ योग। चलिए अगला क्वेश्चन है, ड्रोन की सहायता से टिड्डियों पर नियंत्रण पाने वाला विश्व का पहला देश कौन है दोस्तों? तो आपको पता है टिड्डियों ने बहुत ज्यादा आतंक मचाया, खास करके पाकिस्तान में दोस्तों, पूरा चौपट कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो क्या हुआ कि ड्रोन की सहायता से सबसे पहले विश्व का कौन सा देश जिसने ड्रोन की सहायता से टिड्डियों पर नियंत्रण पाया दोस्तों? तो किसके द्वारा? अपने भारत के द्वारा, अपने प्यारे भारत के द्वारा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में हज की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी दोस्तों? जो हज की प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसको ऑनलाइन किसने कर दिया? तो वो भी किसने किया है? भारत ने ही अपने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु किस नामक रोबोट को लॉन्च किया दोस्तों? तो कौन सा रोबोट है जिसे कोरोना वायरस से मतलब प्रसार को रोकने के लिए आरपीएफ ने, देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि कैप्टन अर्जुन रोबोट किसने लॉन्च किया? तो आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल दोस्तों, ठीक, पूरे से, ठीक दोस्तों। तो ये चीजें आपको याद रखना, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले आपको 360 डिग्री से उसे समझना है दोस्तों। किसके द्वारा? आरपीएफ के द्वारा, ठीक। कहां पे? पुणे में। किस नाम से? कैप्टन अर्जुन के नाम से दोस्तों, ठीक है। अभी हमने एक रोबोट के बारे में और बताया था दोस्तों, सोना 1.5, ठीक। आप बताना ये कौन सा रोबोट है, इसके बारे में आप बताना अगर आपको पता है, अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो दोस्तों, ठीक है। अब इसके अलावा आपको पता होगा दोस्तों कि रश्मि रोबोट थी, हमने उसके बारे में बताया था कि ये पहली हिंदी बोलने वाली थी दोस्तों, ठीक है। और उसके अलावा एक रोबोट आया था जिसको क्या नागरिकता दी गई थी, कि सऊदी अरब में उसे नागरिकता दी गई थी दोस्तों। उसका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि पहला रोबोट जिसे नागरिकता भी दे दी गई दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर से किसे सम्मानित किया गया? देखिए गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के लिए किससे मतलब किसको सम्मानित किया गया? तो एम नेत्रा है दोस्तों, कहां की है? तमिलनाडु की, इन्हें सम्मानित किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, G20 आपातकालीन वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो किस देश द्वारा की गई है दोस्तों? ये देखिए ऑनलाइन बैठक हुई थी दोस्तों, ठीक है। कहां कैसे हुई? ऑनलाइन बैठक हुई सऊदी अरब में सऊदी अरब ने इसकी अध्यक्षता की दोस्तों 2020 का, ठीक। अगर पूरे 2019 का तो ओसाका जापान में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता करनी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले नए राजदूत, मतलब अगले राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया दोस्तों? देखिए इसको आप क्या कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क लगा लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाए। तो किसे? टीएस त्रिमूर्ति को दोस्तों। किसको? टीएस त्रिमूर्ति को दोस्तों क्या किया गया? यहां का
मतलब कि यहाँ का राजदूत, ठीक है, चुना गया दोस्तों। ठीक, तो ये देखिए ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं और आप क्या करते हैं दोस्तों, नंबर दिला के जाते हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं, इनको बिल्कुल अच्छे से एकदम दिमाग में बिठा लेना है दोस्तों। ठीक है, बिठा लेना है। तो कौन हो जाएंगे, त्रिमूर्ति दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों कि इसके अध्यक्ष कौन है, क्योंकि देखिए कभी बार अध्यक्ष भी पूछ लेते दोस्तों, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। अध्यक्ष कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एंटोनियो गुटरेस दोस्तों। ठीक है, पुर्तगाल के हैं। कहां के हैं एंटोनियो गुटरेस, तो पुर्तगाल के हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि COP 13 प्रवासी पक्षी सम्मेलन का आयोजन 2020 कहां हुआ है दोस्तों, तो कहां हुआ है, गांधीनगर गुजरात में दोस्तों। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि COP 13 किससे संबंधित, तो प्रवासी पक्षी सम्मेलन से। तो ये भी पूछ सकते हैं कि किससे संबंधित है COP 13, तो प्रवासी पक्षी सम्मेलन संबंधित है। कहां हुआ था, तो गांधीनगर गुजरात में दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आपको सब तरीके से याद रखना है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए आपको सीधा हिट करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के लक्षणों वाले जानवरों के लिए पहला आइसोलेशन सेंटर किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया दोस्तों। पहला जो आइसोलेशन सेंटर कहां बनाया गया दोस्तों, कि अगर किसी को कोरोना के लक्षण दिखते हैं किसी भी जानवर को दोस्तों, तो उसे एकांत में कहां रखा जाएगा दोस्तों। जैसे आपको पता है कि मनुष्य के जब होता था दोस्तों, तो उनके लिए आइसोलेशन सेंटर बनाए गए थे दोस्तों, उसी प्रकार से जानवरों के लिए भी एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया दोस्तों। तो कहां पर, जिम कॉर्बेट पार्क दोस्तों। ठीक, अब इससे संबंधित ये देखिए है कहां, तो यूके में है दोस्तों, उत्तराखंड में दोस्तों। और ये सबसे पुराना कॉर्बेट पार्क है, मतलब सबसे पुराना क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है भारत का दोस्तों। पहले इसका नाम क्या था, हैली दोस्तों। क्या नाम था, हैली दोस्तों। और पहले ये उत्तर प्रदेश में पड़ता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड क्या थे, एक ही में थे दोस्तों। जब 2000 में जब अलग हुए, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ दोस्तों, तो ये उत्तराखंड में चला गया। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पुराना आपका नेशनल पार्क है। ठीक दोस्तों, तो यहीं पर किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन महासंघ ने IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया दोस्तों। देखिए क्वेश्चन आया कि विश्व बैडमिंटन महासंघ ने किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है अपना, तो PV सिंधु को दोस्तों। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आया, देखिए आपका मेन मोटो क्या होना चाहिए, बस आपको क्वेश्चन हिट करना दोस्तों। किसी भी तरीके से पूछे वो आपसे मतलब नहीं है दोस्तों, बस आपको नंबर लेने दोस्तों। ठीक, तो PV सिंधु को, अब देखिए PV सिंधु को चुना गया क्योंकि आपको पता दोस्तों 2016 का आप रियो ओलंपिक शायद भूल गए होंगे, मगर याद करिए कि 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने ही सिल्वर मेडल जीतकर दोस्तों भारत की नाक बचाई थी दोस्तों। ठीक है, 2 लोग थे, सिल्वर मेडल साक्षी मलिक, कांस्य पदक ना दोस्तों। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि इन्होंने ही अपने देश की इज्जत बचा ली थी, इन्हीं 2 लड़कियों ने दोस्तों, नहीं तो फिर लड़के तो पूरे खत्म हो गए थे। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि आर्टेमिस किस अंतरिक्ष संगठन का मानव चंद्र मिशन है दोस्तों। तो किसका है, नासा का दोस्तों। नासा कहां की स्पेस एजेंसी है दोस्तों, तो अमेरिका की है दोस्तों। वहीं पर अगर भारत की बात करते हैं तो भारत की कौन सी है दोस्तों, तो इसरो है, सब लोग इससे परिचित होंगे। और इसके अध्यक्ष कौन है, के सिवान जी, बहुत ही अच्छे इंसान है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए जाक्सा जापान की है। जाक्सा कहाँ की मतलब स्पेस एजेंसी है, तो जापान की, लिख लेना दोस्तों, नोट कर लेना, पूछा जा सकता है। ठीक है, और देखिए रोसकोसमोस, देखिए बहुत ही अच्छा मतलब नाम है, रोस, दोबारा लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, रोस कोसमोस है ना, रोसकोसमोस दोस्तों कहाँ की है, तो ये आपकी रूस की है दोस्तों। ठीक, ये स्पेस एजेंसी है। देखिए नासा अमेरिका, इसरो भारत, रोसकोसमोस रूस की, जाक्सा जापान की। तो ये सब क्या है, अंतरिक्ष एजेंसी समझ सकते हैं दोस्तों, स्पेस एजेंसी दोस्तों। चलिए अगला है, हाल ही में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों। किसे जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष चुना गया दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ठीक है, तो किसे चुना गया दोस्तों, तो अनिल किशोरा को दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष कौन है दोस्तों, देखिए आपका सही आंसर क्या होगा, अनिल किशोरा। अध्यक्ष कौन है, मार्कोस ट्रायोस दोस्तों। ठीक है, ये किसका बैंक है दोस्तों, तो आपको बता दें ये ब्रिक्स का बैंक है। किसका है, ये बैंक जो है वो ब्रिक्स का है, BRI और CS दोस्तों। ठीक है, ये ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन सभी के पहले ब्रिक था दोस्तों। पहले आपको याद रखना है, पहले ब्रिक था, 2010 में दोस्तों साउथ अफ्रीका जुड़ा, तो इसके नाम का S लगा दिया गया, इसीलिए इसको ब्रिक्स कर दिया गया। 2010 में साउथ अफ्रीका दोस्तों बैठा, मतलब जुड़ा इसके साथ, तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ठीक दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन इसके और क्या बन सकते हैं कि 2020 में इसकी बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो 2020 में किसने की थी दोस्तों, रसिया ने। आपको याद होगा रूस में गए थे मोदी जी दोस्तों, है ना, तो आपको पता होना चाहिए रसिया ने इसकी बैठक मतलब की अध्यक्षता की थी दोस्तों। ठीक है, किसकी, ब्रिक्स सम्मेलन की, और ब्रिक्स का ही जो बैंक है दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ISFR यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, ISFR रिपोर्ट 2019 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन आरक्षित है दोस्तों? तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है? 24.56% क्षेत्र पे क्या है? वन है। अगर हम वर्ग की बात कर लेते हैं कितने क्षेत्रफल पे है दोस्तों, तो 8,07,000 वर्ग किलोमीटर पर वन क्षेत्र है दोस्तों। देखिए मानक कितना होना चाहिए, कम से कम कितना वन क्षेत्र होना चाहिए दोस्तों किसी भी देश के लिए दोस्तों? तो कितना? 33% लगभग, ठीक है, 33%, 1/3 वन क्षेत्र होना चाहिए। मगर भारत में क्या है? कम है। कितना है? 24.56%। देखिए ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है, आप लोग दिमाग में बिठा लेना, ठीक दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर की IFSR 2019 के अनुसार देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। कहां है? मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा जंगल है दोस्तों, ठीक है। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश बात कर ले तो उत्तर प्रदेश कौन सा जिला होगा? तो सोनभद्र में दोस्तों। कहां पर? सोनभद्र में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। देखिए हम उत्तर प्रदेश और आपका देश दोनों को अगर मिला के चलते हैं तो मध्य प्रदेश में देश की बात की जा रही है, सबसे ज्यादा जंगल कहां है? मध्य प्रदेश में है दोस्तों। अगर अपने उत्तर प्रदेश बात करते हैं किस जिले में? तो सोनभद्र जिले में दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि IFSR 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला राज्य दोस्तों। देखिए वो क्या था? मध्य प्रदेश का था, पूरे मिला के दोस्तों उसमें सबसे ज्यादा जंगल उसी पास थे। मगर अगर क्षेत्रफल के में प्रतिशत की बात करते हैं, प्रतिशत में सबसे ज्यादा किसके पास दोस्तों? तो मिजोरम के पास दोस्तों जंगल ना। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में प्रतिशत में भी कौन सा है आपका? सोनभद्र ही है दोस्तों, ठीक, प्रतिशत में भी सोनभद्र ही है दोस्तों, ठीक है। समझिएगा, देखिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन कर रहा होगा। देखिए मान लिया क्या है, मान लिया कि आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं थोड़ा सा कि ना समझ में आ रहा हो कि प्रतिशत क्या होता है दोस्तों। देखिए मान लिया क्या है, ये पूरे 100 वर्ग किलोमीटर में पूरा क्या है? मध्य प्रदेश है, ठीक है। और बात करते हैं कि ये जो आपका मिजोरम है दोस्तों, ठीक है, मिजोरम मान लिया 50 वर्ग क्षेत्रफल में, ठीक दोस्तों। अगर मान लिया कि बात करते हैं, देखिए इसमें क्या है कि 25 वर्ग क्षेत्र में जंगल है, ठीक, मिजोरम में। और इसमें मान लिया आपका कितने वर्ग क्षेत्र में दोस्तों? ये मान लिया आपका कितने, मान लिया कि ये 45 वर्ग क्षेत्र में दोस्तों, ठीक, 45 वर्ग क्षेत्र में है दोस्तों। क्या है? इसमें जंगल है, ठीक है। ये आपका MP होगा, ये मिजोरम होगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या है? सबसे ज्यादा जंगल का अगर पूछते हैं तो किसमें है? आपका जाहिर सी बात इसमें 45 वर्ग किलोमीटर में है दोस्तों, तो यही होगा सही। अगर प्रतिशत की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें 45 का, ये 50 से थोड़ा कम परसेंट है, ये लगभग कितना आपका? ये लगभग ठीक है 45% के आ जाएगा, मतलब 50 से कम ही परसेंट होगा। और इसमें देखते हैं इसमें कम है, मगर परसेंटेज के हिसाब से इसमें 50% है, तो परसेंट के हिसाब से ये ज्यादा होगा, तो उस हिसाब से क्या है? वो ज्यादा होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, IFSR 2019 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि कर दिया? मतलब देखिए प्रत्येक कितने साल बाद, देखिए ये आपको बताना है कि इसके जो आंकड़े होते हैं कितने साल बाद आते हैं, तो हर 2 साल बाद, ठीक दोस्तों, हर 2 साल में ये आंकड़े पेश किए जाते हैं दोस्तों। कहां से पेश किया जाता है दोस्तों? देहरादून से, क्योंकि देहरादून में क्या है आपको पता है, देहरादून कहां पड़ता है दोस्तों? देहरादून से, ठीक है, यूके में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों, वहीं से आंकड़े जारी किए जाते हैं। और हर 2 साल में, मतलब कि सबसे ज्यादा वृद्धि किसने कर ली 2 साल में दोस्तों जंगलों के मामले में? तो आपका कर्नाटक है दोस्तों, ठीक है, कर्नाटक ने सबसे ज्यादा वृद्धि की है दोस्तों जंगलों के मामले में। बहुत अच्छा आंकड़ा है कर्नाटक का दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यही थे आज के हमारे क्वेश्चन दोस्तों। आपको करना क्या दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे दोस्तों, हमने जेल वार्डन फायरमैन के प्रैक्टिस सेट करवाए, वो देख लीजिए। और हिंदी के मैराथन वीडियो बहुत ही मेहनत की दोस्तों आप लोगों के लिए, आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप जाइए इसे देखिए एक बार और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक। इसके अलावा देखिए आप हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल वाली क्लास लेना कहीं भूल तो नहीं रहे, थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों। तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल हमारा, और आप लोग बताइएगा क्या NTPC के लिए स्पेशल साइंस शुरू की जाए, ठीक है। तो अगर आप लोग कहते हैं तो कुछ समय बाद हम उसकी भी तैयारी शुरू कर देंगे, ठीक है। आप NTPC की क्लासें हम स्टार्ट कर देंगे चलाना, ठीक। अगर आप लोग कहते हैं, देखिए आपके जो सबसे पहले हमारा जेल वार्डन टारगेट है दोस्तों, जेल वार्डन आप लोगों को हो जाए उसके बाद फिर हम NTPC का भी टारगेट करने वाले हैं, ठीक दोस्तों। तो चलिए थैंक यू, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है।